गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सबका वेलकम है आपके यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, आज है 8 मई और 8 मई को आज हमारा सेशन होने जा रहा है 34th। तो 8 मई से रिलेटेड हम यहाँ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे, आंसर्स देखेंगे, डिस्क्रिप्शंस देखेंगे। आई होप ये आपके लिए काफी यूजफुल होंगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले आप लोग जल्दी से सेशन को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच जाए। शेयर करने और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि जैसे ही सुबह 5 बजे वीडियो अपलोड हो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही फ्रेंड्स, अगर आप सारे सेशंस की पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप लोग वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हो, सारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस की वजह से किसने इस बार ईमेल के द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के दावेदारों से नामांकन मंगवाए हैं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है थर्ड, खेल मंत्रालय। खेल मंत्रालय ने कोरोना वायरस की वजह से इस बार ईमेल के द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के दावेदारों से नामांकन मंगवाए हैं। ये पहली बार हो रहा है कोविड-19 के कारण कि दावेदारों के नाम ऑनलाइन मंगवाए जा रहे हैं। इन पुरस्कारों के अंतर्गत राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के साथ ही अन्य नेशनल अवार्ड भी शामिल होंगे। ठीक है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की बात करें तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की स्थापना 1976 में हुई थी, तब से लेकर आज तक ये कंटिन्यू बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हमारे सेकंड क्वेश्चन पर। केंद्र सरकार ने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर किस शहर में द सरस कलेक्शन की शुरुआत की है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है थर्ड, नई दिल्ली। नई दिल्ली सरकार ने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर सरस कलेक्शन की शुरुआत की है। यह क्या है, सरस कलेक्शन क्या है? तो केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज और कृषि किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सरकार की ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर सरस कलेक्शन लॉन्च किया है। इस नई पहल को केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार के खरीदारों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। ठीक है, ई मार्केट प्लेस की बात करें तो ई मार्केट प्लेस की स्थापना 9 अगस्त 2016 को की गई थी। ठीक है, तो ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर सरस कलेक्शन लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नई दिल्ली द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हमारे थर्ड क्वेश्चन पर। 7 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है विश्व एथलेटिक्स दिवस। विश्व एथलेटिक्स दिवस 7 मई को विश्व भर में मनाया गया। ठीक है, विश्व एथलेटिक्स दिवस खेलों को लोकप्रिय बनाने, स्कूलों और संस्थानों में प्राथमिक खेल के रूप में एथलेटिक्स को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। मतलब ये लोगों में लोकप्रिय करने के लिए, एथलेटिक्स गेम को लोकप्रिय करने के लिए, उसके महत्व को बढ़ावा देने के लिए और इसमें लोग आगे आए उसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसे मनाया जाता है। विश्व एथलेटिक्स दिवस जो है यह 7 मई को ही नहीं, मतलब लगभग मई महीने में ही मनाया जाता है, लेकिन उसकी डेट आगे पीछे हो जाती है। पहली बार यह 1996 में मनाया गया था, जो इंटरनेशनल अमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन द्वारा मनाया गया था और ये इसी के द्वारा मनाया जाता है और इन्हीं के द्वारा डेट निर्धारित की जाती है। इंटरनेशनल अमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन की बात करें तो इसकी स्थापना 17 जुलाई 1912 को हुई थी और कहाँ हुई थी? स्वीडन में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वह मोनाको में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हमारे फोर्थ क्वेश्चन पर। हाल ही में मुस्तफा अल कदीमी किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो हाल ही में मुस्तफा अल कदीमी इराक देश के प्रधानमंत्री बने। किस देश के प्रधानमंत्री बने? इराक देश के प्रधानमंत्री बने। यह इराक के पूर्व खुफिया प्रमुख थे जो अब यहाँ के प्रधानमंत्री बन गए। कहाँ के? इराक के। पूर्व पीएम आदिल अब्दुल महदी ने पिछले साल नवंबर में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। मतलब पहले के जो पीएम थे या प्रधानमंत्री थे वो आदिल अब्दुल थे और अब कौन होंगे? हमारे अल कदीमी अल कदीमी होंगे। ठीक है, इराकी संसद ने आपातकालीन सत्र बुलाकर कदीमी सरकार के संगठन को मंजूरी दी है। इराक की जो राजधानी है वह बगदाद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हमारे फिफ्थ क्वेश्चन पर। किस राज्य सरकार ने हाल ही में आयुष कवच कोविड ऐप का शुभारंभ किया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है फर्स्ट, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में आयुष कवच कोविड ऐप का शुभारंभ किया है। आयुष कवच कोविड ऐप प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित है जो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए उपाय सुझाएगी। इस एप्लीकेशन के माध्यम से उपयोगकर्ता को
बताया जाएगा कि किस प्रकार हमारी रसोई में मौजूद वस्तुएं जैसे दालचीनी, तुलसी और लौंग आदि सामग्री का उपयोग करके कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए शरीर की प्रतिरक्षा को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। मतलब इस ऐप में आपको ये बताया जाएगा कि जो दालचीनी, तुलसी, लौंग और इसी से रिलेटेड जितनी भी हमारे घर में सामग्रियां हैं उनका हम कैसे उपयोग करेंगे कि उससे हमारी इम्यूनिटी गेन हो, तो उसके बारे में सारी जानकारी मिलेगी आयुष कवच कोविड-19 ऐप पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हमारे 6th क्वेश्चन पर। किसने हाल ही में वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान पोर्टल लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है फर्स्ट, नीति आयोग। नीति आयोग ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान पोर्टल लॉन्च किया है। इस अभियान का शीर्षक सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान रखा गया है। इस नए लॉन्च किए गए अभियान का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल सुनिश्चित करना है। ठीक है, इसलिए यह इसकी शुरुआत की गई है। और यह जो है यह नीति आयोग ने पिरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर यह अभियान शुरू किया है। कौन सा? सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान। नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं अमिताभ कांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हमारे 7th क्वेश्चन पर। किसे हाल ही में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है फर्स्ट, अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी को लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है और यह जो इनकी नियुक्ति हुई है यह पुनः मतलब दोबारा इनकी नियुक्ति हुई है। उन्हें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा समिति के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया। लोक लेखा समिति सबसे पुरानी संसदीय समिति है जिसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा द्वारा तथा 7 राज्यसभा द्वारा 1 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हमारे 8th क्वेश्चन पर। आंध्र प्रदेश के किस शहर में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में 7 मई 2020 को सुबह गैस रिसाव होने से एक बड़ा हादसा हो गया? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है 4th, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में जो कि आंध्र प्रदेश का एक शहर है, वहां पर एक प्लास्टिक फैक्ट्री में 7 मई को मतलब कल सुबह गैस रिसाव होने से एक बड़ा हादसा हो गया। यह जो हादसा हुआ यह आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित एलजी पॉलीमर उद्योग में हुआ और इसमें जो गैस का रिसाव हुआ वह है स्टायरिन गैस। इसका नाम है स्टायरिन गैस। ठीक है, आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हमारे 9th क्वेश्चन पर। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है फर्स्ट, गरुड़। गरुड़ नाम का पोर्टल लॉन्च किया गया किसके द्वारा? नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा। गरुड़ का जो पूरा नाम है वह है गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स। ठीक है, पोर्टल कोविड-19 उद्देश्यों के लिए ड्रोन संचालित करने के लिए केंद्र सरकार से छूट प्राप्त करने के लिए राज्य संस्थाओं की सहायता करेगा। यह पोर्टल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कई राज्य निकाय सार्वजनिक स्थानों को कीटाणु रहित करने के लिए ड्रोन तैनात कर रहे हैं, मतलब ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी के लिए गरुड़ पोर्टल लॉन्च किया गया है और किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हमारे 10th और हमारे लास्ट क्वेश्चन पर। श्रम मंत्रालय में श्रम ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है फर्स्ट, डीपीएस नेगी। डीपीएस नेगी को श्रम मंत्रालय में श्रम ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। यह भारतीय आर्थिक सेवा अधिकारी हैं और उन्होंने अब जो है वह रोजगार मंत्रालय में श्रम ब्यूरो के महानिदेशक का कार्यभार संभाल लिया है। इसके अलावा नेगी ने मंत्रालय के वरिष्ठ श्रम और रोजगार सलाहकार का भी पद ग्रहण किया है। यह नेगी जो हैं वह 1985 बैच के भारतीय आर्थिक सेवा अधिकारी हैं। अभी जो इन्होंने बीएन नंदा की जगह ली है, मतलब इसके पहले बीएन नंदा थे श्रम ब्यूरो के महानिदेशक और अब होंगे डीपीएस नेगी। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की बात करें तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और यहाँ के जो मंत्री हैं वह है संतोष गंगवार। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारे 10 क्वेश्चंस यही फिनिश होते हैं। आई होप ये आपके लिए काफी यूजफुल होंगे।
आप लोग उसके नोट्स प्रिपेयर करिए। नोट्स प्रिपेयर करेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा आप लोगों के लिए, है ना। और फ्रेंड्स जाते जाते फिर से कहूंगी, पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लोग इंस्टाग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी सेशन को हम ये फिनिश करते हैं। फिनिश करने से पहले आज के थॉट ऑफ द डे को देख लेते। तो आज का थॉट ऑफ द डे क्या कहता है? इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए ये जरूरी है। तो जैसे फ्रेंड्स आप लोग अपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है, आप लोग उसके लिए मेहनत करते हो। मेहनत करना ही आपके लिए एक प्रकार की कठिनाई के रूप में, क्योंकि अगर आप लोग मेहनत नहीं करोगे, सीधे सीधे आपको चीज मिल जाएगी तो आपको उसका मजा नहीं आएगा या आपको उसकी अहमियत नहीं पता चलेगी। तो अहमियत पता चलने के लिए आपका मेहनत करना जरूरी है। जब आप लोग मेहनत करते हो और तब लक्ष्य हासिल करते हो तो उसका मजा ही कुछ और होता है। ठीक है, तो इसी थॉट को आप लोग माइंड में रखिए और अपने लिए कंटिन्यू मेहनत करिए। सफलता आपको जरूर एक दिन मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ सेशन को यही फिनिश करते हैं। और फिर से कहूंगी, आप लोग घर पे ही रहिए, ज्यादा बाहर मत निकलिए। जरूरी काम हो तो ही आप लोग बाहर निकलिए, तब तक घर में ही रह के पढ़ाई कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग कल मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे होम।